अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका जर्रार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। फिल्म का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ना मैं किसी सियासी पार्टी की फेवर में हूँ, ना मुखालफत में हूँ, ना मैं गवर्नमेंट के मुखालफत में हूँ, ना फेवर में हूँ। मैं 24-25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा बनकर आपसे बात कर रहा हूँ। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब आपसे, और जो आपके साथ आपके नुमाइंदे हैं सकलैन मुश्ताक साहब, वसीम साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और कप्तान बाबर आजम साहब से मुखातिब हूँ कि शर्जील खान, शुएब मलिक और आमिर से आप सबको क्या तकलीफ़ है। आपकी टीम सही नहीं परफॉर्म कर रही, मगर आप ज़बरदस्ती के 3-4 बंदों को, 3-4 खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। क्या वो रमीज़ राजा साहब आपको कमीशन देते हैं या क्या चीज़ वो रिश्वत में देते हैं जो आप लोग और आप बाबर आजम उनका फेवर कर रहे हैं। आसिफ अली नहीं चल रहा, हैदर अली नहीं चल रहा, खुशदिल नहीं चल रहा, या जो लोग नहीं चल रहे हैं उन्हें टीम में रखने की क्या ज़रूरत है, जबकि आपके पास शर्जील खान जैसा ओपनर है, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। शुएब मलिक सबसे अच्छा प्लेयर है, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। दुनिया का बेहतरीन बेस्ट बॉलर है आमिर, आप उसको बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। आखिर क्यों? कौन है ये जो सब कुछ आपसे करा रहा है? क्यों आप टीम को सही सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबर आजम, रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर वो मैं समझता हूँ 2020 के नहीं है, वो वनडे या टेस्ट के प्लेयर है। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर वो अच्छा कप्तान नहीं है। सरफराज अहमद इससे बहुत अच्छा कप्तान था। कप्तान वो होता है जो फील्डिंग में अपने बॉलरों को सही इस्तेमाल करे, और बैटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चेंज करे और किसको लेके आता है, वो होता है कप्तान। जो कप्तान सही फैसले ही नहीं कर सकते, वो कप्तान कैसे हो सकता है? और आप देख रहे हैं, बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि तुम नहीं चल रहे हो तो क्या हुआ, तुम क्यों ओपनिंग पे बेइज्जत हो गए? तुम ओपनिंग ही करना चाहते हो। तुम और रिजवान 6 ओवर ज़ाया कर देते हो। 6 ओवर में फ़खर जमान और शर्जील खान जैसा प्लेयर होना चाहिए जो 5-6 ओवर में कम से कम 50-60 स्कोर करे, तो आपके मिडिल आर्डर भी अच्छा बैट्समैन काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फेवरिज्म छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदारी से नहीं काम करते, आप अगर अंदर से अच्छे नहीं हैं, तो रिजवान साहब आपकी या बाबर आजम की नमाज़ें किस काम की? ये नमाज़ें किस काम की? किसी काम की नहीं हो सकती। जो आप करते हैं, नमाज़ें करते हैं, तबलीग कर रहे हैं, जिस मुल्क में जाते हैं आप तबलीग करते हैं कि बहुत, ये आजकल मैं लोगों को समझा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, मगर अंदर भी तो अपना साफ़ करें। अंदर से आप साफ़ करें अपने आप को, और जो प्लेयर जिस लायक हो उसको खिलाएं, फेवर ना करें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान टीम की बेइज्जती और सबसे बड़ी बढ़ के है पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की बेइज्जती है। आप नहीं हारते, आप बुरे नहीं होते, आप बदनाम नहीं होते, बदनाम पाकिस्तान होता है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और जब ख़ासकर आप इंडिया से हारें तो आपका मजाक उड़ता है, और आप जिम्बाब्वे से भी हार गए, तो आप बताएं कि आपका मजाक नहीं उड़ेगा? क्या आपको पाकिस्तान के लोग अच्छा कहेंगे? नहीं, कोई नहीं आपको अच्छा कहेगा, हर आदमी बुरा कहेगा। इसलिए टीम की सिलेक्शन सही करें, ईमानदारी से सही रहें। रमीज़ राजा साहब रमीज़ राजा साहब, आप चेयरमैन हैं, बोल्ड फैसले करें, ईमानदारी से फैसले करें, जो तारीख़ में, क्रिकेट में आपको हमेशा लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, वरना याद करें, यह कौम किसी को माफ़ नहीं करती। क्या ख्याल है आपका?